कक्षा 8 विषय गणित और अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण तथा दिनांक है 9 फरवरी 2021। आज के होमवर्क के आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम 5 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अपलोड होने के दूसरे दिन वीडियो से संबंधित PDF है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज के होमवर्क का पहला क्वेश्चन है 6 के लगातार 3 गुणजों का योग 162 है, तो वह तीनों गुणज आपको ज्ञात करने हैं। ऐसा क्वेश्चन हम कल वाले होमवर्क में भी कर चुके हैं। तो 6 के लगातार 3 गुणज हैं, तो एक गुणज को हम x मान लेते हैं, तो 6 गुणा x हो जाएगा। दूसरा 6 गुणा x प्लस 1 हो जाएगा और तीसरा 6 गुणा x प्लस 2 हो जाएगा। ये 6 के 3 गुणज हो जाएंगे। लगातार गुणज हैं इसलिए हमने एक को x माना, एक को x प्लस 1 और एक को x प्लस 2। तो 6 के गुणज हैं तो 6x प्लस 1, 6x प्लस 2, ये इसके 3 गुणज हो जाएंगे लगातार। इसके बाद हमें दे रखा है इन तीनों का योग कितना है 162। तो हम तीनों को जोड़ देते हैं। 6x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 2 बराबर कितना आएगा 162। ये तो 6x, यहाँ पर 6 को हम x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6x प्लस 6। फिर 6 को x प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 12 बराबर 162। यहाँ पर 6x और 6x तीनों जुड़ जाएंगे तो 18x हो जाएगा। इधर ये 6 और ये 12 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा बराबर 162। अभी 18 प्लस का है, दूसरी साइड में आएगा तो 162 में से घट जाएगा, तो 18x बराबर 162 माइनस 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 144। और 18 गुणा में दूसरी साइड में आएगा तो भाग लग जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 144/18 और भाग देंगे तो कितना आएगा 8। तो x का मान 8 आ गया। तो पहला गुणज क्या हो गया, 6 को हम 8 से गुणा कर देंगे क्योंकि 6x था पहला गुणज, तो 6 गुणा 8 हो जाएगा। दूसरा x प्लस 1 है तो 8 से आगे 9 जाएगा और 6 को 9 से गुणा कर देंगे तो 54 हो जाएगा। और तीसरा 8 प्लस 2, तो 6 को हम 8 प्लस 2 यानी 10 से गुणा कर देंगे तो तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 6 गुणा 10 बराबर 60 हो जाएगा। अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि 48, 54 और 60 तीनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए 162। तो तीनों को जोड़ने पर 162 ही आता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको यहाँ पर दी गई है। दो संख्याओं का 105 है। यदि एक दूसरी से 21 ज़्यादा है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो मान लेते हैं कि वह एक संख्या क्या है x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी उससे 21 ज़्यादा है तो x प्लस 21। अब दोनों का योग कितना है 105 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे दोनों को जोड़ देंगे x प्लस 21 बराबर 105। x में x जोड़ेंगे तो 2x प्लस 21 बराबर 105। 21 प्लस का है, दूसरी साइड में आएगा तो 105 से 21 घट जाएगा, 105 माइनस 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 84। 2x बराबर 84। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा में है, दूसरी साइड में 2 भाग में आ जाएगा, 84/2 बराबर 42। तो पहली संख्या कितनी हो गई 42 हो गई। और दूसरी है x प्लस 21 यानी x से 21 ज़्यादा है, तो x का मान 42 है तो 42 से 21 ज़्यादा कर देंगे हम, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 63। पहली 42 और दूसरी 63। इसके अंदर प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको यहाँ पर दी गई है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 39 है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांकों का योग 39 है यानी 3 लगातार संख्याओं का योग 39 है, तो हमें ये तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो लगातार संख्या है तो पहली संख्या हम x मानते हैं, तो दूसरी उससे आगे x प्लस 1 हो जाएगी और तीसरी x प्लस 2 हो जाएगी। ये 3 संख्याएं हो गई, क्योंकि लगातार हैं इसलिए हम x प्लस 1, x प्लस 2 मानते हैं। तो 3 लगातार पूर्णांक क्या हो गए x प्लस 1, x प्लस 2। अब इन तीनों का योग कितना है 39, तो तीनों को जोड़ दो। x प्लस 1, x प्लस 2 तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 39। तो यहाँ पर x, ये x और ये x तीनों जोड़ेंगे तो क्या हो गया 3x। इधर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 3 बराबर 39। 3 प्लस का है, दूसरी साइड में आएगा माइनस का, तो 3x बराबर कितना हो गया 36 और 3 का भाग लग जाएगा यहाँ पर, तो x का मान कितना आ जाएगा 12। तो पहला पूर्णांक क्या आ गया 12, दूसरा आ जाएगा इसके आगे वाला 13 और तीसरा आ जाएगा इससे आगे वाला 14। तो पहला पूर्णांक 12, दूसरा 13, तीसरा 14, तीनों को जोड़ के हम देख सकते हैं, तो तीनों को जोड़ने पर 39 ही आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 आपको यहाँ पर दी गई है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 5 सेमी है, उसका परिमाप 13 सेमी है, तो उसके बराबर भुजाओं का मान ज्ञात करो। जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हैं बराबर। नीचे वाला आधार ये है 5 सेमी और इसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं को जोड़। परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं को
जोड़ने पर जो संख्या आती है वो परिमाप होती है। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं का जोड़ दे रखा है हमें 13 सेमी। तो बराबर भुजाओं की लंबाई याद करो। तो बराबर भुजा एक तो ये है, एक ये है, इसको हम x मानते हैं तो ये भी क्या होगी, x हो जाएगी। तो माना बराबर भुजाओं की लंबाई है x सेमी और आधार है 5 सेमी। तो तीनों का जोड़ कितना होगा, 13 सेमी, क्योंकि परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ने पर ही परिमाप आता है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो x प्लस 5 बराबर 13। ऐसे हमें समीकरण बनानी है। प्लस का 5 दूसरी साइड में जाएगा, माइनस का 5 तो 13 में से 5 घट जाएगा। इधर x और x को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2x, और घटाएंगे तो क्या आएगा 8। 2 गुणा में दूसरी साइड में आएगा, भाग में लग जाएगा तो 8/2। तो क्या आ गया x का मान 4 सेमी। तो बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी आएगी 4 सेमी। हम आंसर भी देख सकते हैं हमारा, ये 4 सेमी, तो 5 और 4 9 और 4 13, तीनों को जोड़ने पर 13 ही आता है जो हमें दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 5 दे रखी है आपको। यहाँ पर एक आयताकार कागज की शीट की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 मीटर ज़्यादा है। परिमाप 250 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई याद करो। क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। यानी शीट की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुने से 5 मीटर ज़्यादा है। तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 मीटर ज़्यादा। तो चौड़ाई का 3 गुना क्या हो गया 3x, और इससे भी 5 मीटर ज़्यादा है तो हम प्लस 5 लिख देंगे। ये क्या होगी, लंबाई होगी। परिमाप कितना है 250 मीटर। तो नीचे देखते हैं फिर हम, परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है परिमाप 2। लंबाई हमें कितनी है 3x प्लस 5 है, तो 3x प्लस 5, और चौड़ाई हमने x मानी थी तो x बराबर 250। 2 को हम ब्रैकेट के अंदर गुना कर देते हैं, तो 2 को 3x से गुना करेंगे 6x, 2 को 5 से गुना करेंगे 10, और 2 को x से गुना करेंगे तो 12 बराबर 250। इधर 6x और 2x को जोड़ देंगे तो 8x हो जाएगा। ये प्लस का 10 है, दूसरी साइड में आएगा माइनस का 10, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 250 में से 10 घटाएंगे तो 240। 8 यहाँ पर गुणा में है, दूसरी साइड में आएगा भाग में लग जाएगा, तो x बराबर 240/8, और 240 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 30 मीटर। तो x क्या लिया था हमने, चौड़ाई ली थी, तो चौड़ाई कितनी आ गई 30 मीटर। फिर हमें लंबाई निकालनी है। तो लंबाई के बारे में लिखा हुआ था चौड़ाई के 3 गुने से 5 ज़्यादा। तो चौड़ाई है 30, इसका 3 गुना हो गया 90, और 90 से भी 5 ज़्यादा है तो 90 प्लस 5, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 95 मीटर। तो आज के होमवर्क के ये 5 क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।